नमस्कार दोस्तों। आपने मुझे अक्सर इस चैनल पे साइंस, हिस्ट्री या मिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक को कवर करते देखा है, लेकिन आज कुछ हट के हम लोग बात करने वाले हैं। आज मैं आपको एक पैरानॉर्मल यानी घोस्ट से रिलेटेड स्टोरी सुनाने वाला हूँ और ये कहानी एकदम असली है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये टॉपिक मुझे जिसने बताई है, ये कहानी मुझे जिसने बताई है, वो मेरी खुद जान पहचान की है। लेकिन मैं उसकी आइडेंटिटी या लोकेशन तो रिवील करने वाला हूँ नहीं, बट आज आपको ये कहानी मैं आपको कवर करके सुनाने वाला हूँ। तो ये कहानी है लगभग 30-40 साल पुरानी और ये बंगाल की एक गांव, छोटे से गांव की कहानी है। तो ये व्यक्ति जिन्होंने मुझे ये कहानी बोली है, ये उन्हीं की गांव की एक स्टोरी है। और ये बात है जब वो कम से कम 10-15 साल की उम्र के हुआ करते थे, वो तब की बात है। तो अभी तो खैर वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, शादीशुदा भी है, लेकिन मैं रिवील नहीं करूँगा। एनीवे, तो ये बात है जब वो स्कूल में रहते थे, स्कूलिंग करते थे। तो कहानी ऐसा शुरू होती है, उस गांव में एक नई नई शादी होती है एक घर में। तो बट शादी होने के कुछ ही महीनों के बाद ऐसा होता है कि उस घर में जो नई नवेली दुल्हन है, आग लग के उनकी मौत हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच पड़ताल होती है, तो पुलिस का कहना रहता है कि इनको कोई एक्सीडेंट के कारण, वो चूल्हा रहता है ना, तो चूल्हे में चुन्नी लग के उसको आग लग के उनकी मौत हो गई। और सच बताए तो आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग रहते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में साफ पकड़ आ जाता है कि क्या हुआ है क्या नहीं। बट उस समय उतनी एडवांस हुई नहीं है, क्योंकि हमारे देश तुरंत आज़ाद हुआ है और हमें हमारी जीडीपी उतनी नहीं थी, हम टेक्नोलॉजिकली भी उतने एडवांस नहीं थे। बट सीन हुआ कि हमें वो इंसिडेंट में पकड़ने आया कि क्या हुआ। बेसिकली उन्हें एक्सीडेंट करार दे दिया गया। बट बात ये हुआ कि वहाँ उनके मौत होने के बाद जो क्रियाक्रम होता है ना, 14 दिन ख़त्म होते के साथ साथ उनके जो हस्बैंड थे वो गायब हो गए पूरे फैमिली के साथ। वो जो घर है उसको बंजर छोड़ दिया गया। अब गांव वाले को ये समझ में नहीं आया कि वो बंदा भाग क्यों गया, क्या सीन है कि ऐसे घर छोड़ के कैसे चला गया। अब बात हुआ कि उनके जाने के बाद ही पूरे गांव में अजीब अजीब पैरानॉर्मल इंसिडेंट शुरू हो गए। और पैरानॉर्मल इंसिडेंट ये है कि मैं एक कंटेक्स्ट में पहले बता दूं कि आज के टाइम पे जैसे हम लोग घर के बाहर जाते हैं ना 9-10 बजे भी, तो हमें बहुत सारे चहल पहल मिलते हैं शहरों में। बट गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में क्या है ना, 6-7 बजे के बाद बेसिकली अंधेरा होने के बाद वो पूरा गांव सन्नाटा हो जाता है। ठीक है, आज के डेट में भी। और उस टाइम भी वो और जल्दी हुआ करता था, 6 बजे के बाद ही पूरा गांव सन्नाटा हो जाता। कुछ 1-2 लोग व्यक्ति दिख जाएंगे आपको बस। लेकिन अब हुआ क्या कि जैसे ही शाम के 6 या 7 बजते थे, जब अंधेरा आ जाता था, उस गांव में कोई भी व्यक्ति अगर उस रोड से क्रॉस करते थे तो उन्हें कुछ एक औरत आग में लिपटी हुई चिल्लाती दिखती थी। और अगर वो दिख गई तो वो व्यक्ति की भी मौत हो जाती थी, जल के। और ये बात करीबन 2-3 केसेस हमें देखने को मिले थे कि 2-3 व्यक्ति जल के मर गए। कोई किसी को मालूम नहीं कि वो कैसे मरे। सब इन्वेस्टिगेशन होते हैं तो बता दिया जाता कि उनको एक्सीडेंट हो गया, उनके बाइक में आग लग गई या फिर कुछ। सबसे अजीब तो बात था कि एक बंदे को ऐसा बताया कि वो बीड़ी फूंक रहा था, वो बीड़ी जल गिर के, बीड़ी की जो चिंगारी है वो कपड़े में लग के उनकी मौत हो गई आग लग के। तो ये तो बात समझ में नहीं आया। तो और ये बात तो रही होने की इंसिडेंट। ऐसा भी हुआ कि लोगों को घर के अंदर से औरत चीखते चिल्लाते उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे कि कोई औरत है जो जल रही है, वो तड़प रही है, वो तड़प की आवाज़ घर के अंदर से सुनाई दे रही है। और किसी को साहस नहीं हो रहा है कि वो बाहर जाके ये देखे कि क्या सीन है, क्योंकि पिछले बार 2-3 केसेस हो चुके हैं जिनको आग लग के मौत हो गई है जिनकी। और ये किस्सा करीबन 3 महीने तक चले
कि ऐसे ही शाम को कोई डर के बाहर मतलब डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा और लोगों को उनकी औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अब क्या हुआ कि एक टाइम हुआ कि 3 महीने के बाद वो जो हस्बैंड थे वो एक बार उनका गांव में आना हुआ। सीन है कि उनको अपनी जो घर मतलब जो गांव में ज़मीन है उनको वो बेचना था। तो वो गांव में आता ही है। आते ही उनको लाइक जो एक होता है ना ज़मींदार या कुछ होते हैं जिनके साथ उनको मतलब कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना होता है वगैरह जो भी है, मतलब जो जिनको बेचेगा उनके साथ, या कोई होते हैं ना ज़मीन के नाप लेने वाले, तो उनसे मिलना था। तो कोई कारणवश वो उनको आना हुआ नहीं। उनके ऐसा सुनाई दिया कि उनके मतलब कुछ एक्सीडेंट हो गया घर में, तो वो आ नहीं पाए। तो इस व्यक्ति को, इसके हस्बैंड को ये गांव में रुकना था। और जैसे ही वो गांव में रुका, अगला दिन ये खबर आती है वो व्यक्ति, वो हस्बैंड जल के मर गया। और ये रही बात मतलब पूरे गांव में ये फैल गई कि वो हस्बैंड आया था तो वो जल के मर गया। तो उनको ये तो संदेह पूरा हो गया कि उनकी जो वाइफ की आत्मा है वही है ये जो कर रही है, और उनके हस्बैंड ने शायद कुछ किया होगा, लेकिन कंफर्मेशन अभी भी नहीं मिल पा रहा है। तो अभी हस्बैंड मर गया, सबको लगा कि हाँ अब तो इंसिडेंट थम जानी चाहिए, लेकिन ये इंसिडेंट थमने का तब भी नाम नहीं लिया, क्योंकि कंटिन्यू ये होते रहा कुछ और हफ्ते तक। अब गांव वाले सब तो डर के मारे अभी इन लोगों को कुछ करना है, ये इंसिडेंट तो रोकनी है, ये लोग डर के साए में कितना ही दिन जिए। तो होता क्या है, ये जो गांव है ना, आपने कांतारा मूवी जैसे देखी होगी ना, जैसे एक गांव होता है, गांव में एक देवता होते हैं और वो देवता मतलब उस स्थान को प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ गांव वाले मिलके उसको प्रचलित करते हैं और वहाँ पर उनकी पूजा भी करते हैं। तो ऐसा ही ये बंगाल का इंसिडेंट है। तो इस गांव में भी एक देवता है, वो बेसिकली दुर्गा माया का ही एक अलग स्वरूप है, जिनको उन लोगों ने वहाँ पर स्थापित किया है और उनकी वो पूजा करते हैं। और उस गांव में जो उस देवता की पूजा करते हैं वो एक पुजारी है, जो कहा जाता है कि उनको काफ़ी सारे सिद्धियां प्राप्त है। तो अब ये गांव वाले मिलके सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं उन पुजारी से बात करते हैं, वो शायद कोई इस चीज़ का हल निकालेंगे। तो वो लोग पहुंचते हैं उस पुजारी के घर के पास। तो पुजारी बोलते हैं ठीक है मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ क्या सीन है। तो वो उस गाँव पे आते हैं। तो वो गांव में पैर रखते ही उनको समझ में आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। तो वो बोलते हैं देखो, मैं जैसे गांव की जो लकीर रहती है ना, वो पैर रखते उनको समझ में आ जाता है, उनको आभास हो जाता है। वो बोलता है कि मैं इस गांव में अभी एंटर नहीं करूंगा, आप लोग काम करो, इस गांव में हवन करना पड़ेगा। तो आप लोग सारे ये हवन कुंड के जो सामग्री वगैरह है आप लोग इनको खरीद के रखो, मैं आता हूँ अगले दिन तैयारी करके। तो उन गाँव वाले बोलते ठीक है महाराज मैं कर लेता हूँ। तो उन्होंने सब चीज़ कर लिया। अगले दिन वो महाराज जी पहुँचते गाँव। अब वो गांव में पहुँचते और वो देवी को मतलब देवी का लिए हवन करते हैं और सारे जो तैयारी करके वो ध्यान लगाते हैं। तो देवी जी उनको प्रकट होती है और उन्हें कहते हैं कि तब वो सारा इंसिडेंट अब जो सस्पेंस बना हुआ था वो अब क्लियर होता है। वो देवी कहती है कि इस गांव में जो इंसिडेंट हो रहा है ये एक जल पिशाच, सॉरी माय फॉल्ट, ये एक अग्नि पिशाच के द्वारा किया जा रहा है। और ये अग्नि पिशाच और कोई नहीं, वो जो फलाना व्यक्ति है उन्हीं की वाइफ है, जिनको उसके हस्बैंड ने मार दिया था। क्योंकि ऐसा डील हुआ था कि शादी के वक्त कि उन हस्बैंड ने इतना मतलब देखो गांव में उस टाइम डाउरी सिस्टम चलता था, ठीक है। तो सीन था कि इनके हस्बैंड ने वो लाइक उनके वाइफ के फैमिली और लोगों से कुछ डाउरी दहेज मांगा था। तो उनके वाइफ ज़्यादा फाइनेंशियली उतना स्टेबल वगैरह नहीं थे, उनके फैमिली मतलब वाइफ के फैमिली। तो वो जो फिक्स हुआ किया गया था वो उनको दे नहीं पाते। इसी गुस्से में ये व्यक्ति इस औरत को हमेशा टॉर्चर किया करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो दारू पी के घर आए थे और उन्होंने मारने मतलब वो औरत को मतलब मारने लगे थे। तो उनका जो सर है वो एक जगह पे जाके
जोर से लगा और उसके कारण वो बेहोश हो गई थी। लेकिन यह व्यक्ति को लगा कि ये मर गई है, तो अब उसको डर था कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊँ। तो उन्होंने क्या किया, ये पूरे घर को ही जला दिया जिंदा। वो जो औरत थी वो जिंदा थी, पूरा घर को जिंदा जला दिया, उन घर के साथ उनको जिंदा जला दिया। और वो इसी चक्कर में उनकी मौत हो गई। अब जाके क्या सीन हुआ कि इस जो औरत थी ये तो मर गई, लेकिन इनकी जो माताजी थी वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा, उनको भी सिद्धि और मतलब क्या बोलते हैं ब्लैक मैजिक एक्सेट्रा वो करती थी। तो उनके मरते ही उनको ये खबर हो गई कि ये मेरी बेटी का नेचुरल डेथ नहीं हुआ है, या फिर उनको ये पता चल गया कि इसके जो हस्बैंड है इन्होंने ही इसकी जान ली है। तो वो क्या करती है, जब ये सारा क्रियाक्रम हो रहा था मौत के बाद 14 दिन का, वो आती है इनके घर और अपनी जितनी भी सिद्धि उन्होंने हासिल की है वो सारे सिद्धियां मिला के अपनी बेटी की आत्मा को अग्नि पिशाच में प्रचलित करती है, मतलब उनको स्थापित करती है। और करने के बाद ही कुछ ही दिनों के बाद ही इनका भी मौत हो जाता है, क्योंकि जो अपनी ऊर्जा केंद्र जो थी ना, उन्होंने उस आत्मा पे सम्मिलित कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये जो इनकी आत्मा है इनको रिवेंज चाहिए था अपने हस्बैंड के ऊपर, और ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी थी। और इन पे अग्नि पिशाच का भी मतलब प्रकोप है, मतलब उनको मतलब अग्नि पिशाच में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये तो अब आएगी, सबको लेके जाएगी, जला के जाएगी। तो ये सीन है। तो ये सारा इंसिडेंट वो महाराज जी को बताती है देवी कि ये ऐसा ऐसा सीन है, और ये आत्मा इतनी ज़्यादा क्रोधित है, इनको नॉर्मली कंट्रोल किया जाना इम्पॉसिबल है। तो देवी कहती है कि ये जो आत्मा है इतनी ज़्यादा क्रोधित और रिवेंज के लिए भूखी है कि अब ये बस अपने हस्बैंड को ही नहीं पूरे गांव को जला के छोड़ेगी। और ये भी कहती है कि ये इनको कोई ऐसे कॉमन विधि से रोक पाना संभव नहीं है। तो महाराज जी बोलते हैं कि देवी आप बताइए हम क्या करें, इनको तो रोकना आवश्यक है, पूरे गांव वाले डरे हुए हैं और आप ही हमारे रक्षक है, आप ही हमें बताइए, ध्यान रास्ता दिखाइए। तो देवी कहती है कि देखो एक उपाय है, अग्नि पिशाच को रोकने के लिए हमें जल पिशाच चाहिए। और जल पिशाच हम कैसे स्थापित करें, तो उन्हें कहती है कि देखो अगर आसपास के कोई गांव में किसी की मौत अगर पानी में डूबने से हुई है, तो आप एक काम करो, मैं आपको एक शक्ति देती हूँ, उस शक्ति से आप उस आत्मा को जल पिशाच में प्रचलित करिए। उस जल पिशाच के थ्रू ही आपके इस अग्नि पिशाच का तोड़ या काट बनेगा। और जैसे ही वो काट संपन्न होते हैं, दोनों आत्माओं को ऑटोमेटिकली मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो महाराज जी कहते हैं ठीक है। तो अब महाराज जी गांव वालों को ये सारा चीज़ बताते हैं और गांव वालों से कहते हैं कि आप पता लगाइए आसपास के गांव में किसी की मौत डूबने से हुई है हाल ही फिलहाल में। तो उन्हें पता चलता है कि पास के पड़ोस के एक गाँव में एक व्यक्ति की मौत हुई है पानी में डूबने से। तो महाराज जी जाते हैं उस पौंड में, तालाब में, और वहाँ जाके अपनी शक्ति से उस आत्मा को कंट्रोल करते हैं और उन्हें अपनी जो देवी से मिली शक्ति मिली थी उससे उस आत्मा को जल पिशाच के रूप में प्रचलित करते हैं। और फिर उनको उस गांव में लाया जाता है, विधि और सारे मतलब हवन वगैरह होते हैं और उस जल पिशाच को छोड़ा जाता है गांव में। फिर जाके वो जल पिशाच और अग्नि पिशाच में पता नहीं शायद फाइट होती होगी, और उस टक्कर के बाद वो जो काट संपन्न होती है और पूरी दोनों आत्माओं को मोक्ष मिल जाता है। और तब जाके पता लगता है कि हाँ, इस गांव में अब सारा जो दुविधाएं थी वो ठीक हो जाती है। और उसके बाद से ऐसा अभी कोई अग्नि पिशाच का इंसिडेंट हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी और ये सच्ची घटना पे आधारित है। लेकिन आप इस कहानी को कितना सच मानोगे, कितना आप इसको बोलोगे वहम है, झूठ है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मुझे तो बस आपको एक कहानी सुनानी थी।
और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो हमें एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और आपको आगे भी ऐसी बहुत सारी कहानी सुननी है तो मैं आपके लिए एक और वीडियो जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं। टाटा, गुड बाय, गुड नाइट।